बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। हुकूमत ने मौजूदा वक्त को मद्देनज़र रखते हुए अपनी हिकमत अमली तरतीब दी और इस हिकमत अमली में सबसे पहला कदम ये था कि तालीमी अदारों को बंद किया जाए ताकि तो नौजवानों की एक खेप जो है वो तालीमी अदारों में जाए, पेट्रोल की बचत हो सके। जिस मुल्क में सियासतदानों की ये सोच हो कि तालीमी अदारों को बंद करके पेट्रोल की खपत को कम किया जा सकता है, तालीमी अदारों को बंद करके कम से कम कुछ वक्त इतना मिल जाए कि पेट्रोल जो है वो अपनी मुकर्ररा मुद्दत से पहले ख़त्म ना हो, यानी चंद दिन और चला लिया जाए, तो फिर आप उस मुल्क के सियासतदानों की सोच का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तालीम की कितनी अहमियत उनके जहन में है। मुल्क में हमने ये देखा है कि कोई भी दूसरे अदारे को संभालना हो, मुल्क में हमने देखा है कि कोई भी फलाही मनसूबा स्टार्ट करना हो, हमेशा शोबा तालीम की कमबख्ती आ जाती है। शोबा तालीम का बजट ही कम किया जाता है। इस बजट को कम करके इसका बाकी हिस्सा जो है वो दूसरे शोबाजात में मुख्तस कर दिया जाता है। मुल्क में कहीं पर भी कोई होनी अनहोनी हो जाए तो शोबा तालीम जो है वो सबसे पहले मुतासर होता है। हालांकि हकीकत यह है कि तालीम याफ्ता कौमें जो है उनकी शोबा तालीम उनकी सबसे अवलीन तरजीह होती है। वो हर हालात में SOPs का इंतखाब करते हुए शोबा तालीम को जारी रखते हैं, क्योंकि उनको पता होती है तालीम के बगैर तरक्की नहीं। और लंबे अरसे तक तालीमी इदारों को बंद रखने से जो आने वाले वक्तों में नई नस्लों का नुकसान होता है, इसका अजाला कोई नहीं कर सकता। लेकिन हमारे यहाँ तालीमी इदारों को बंद करना एक मजाक है। हमारे यहाँ सियासतदान जो हैं वो समझते नहीं इससे क्या नुकसान होगा, मुल्क कौम का क्या नुकसान होगा। इनके जहन में जो आए वो फैसला हो जाता है। ये सवालात और जवाबात अपनी जगह पे, लेकिन मेरा मानना है कि किसी चीज़ की जितनी कम अहमियत किसी के दिल में होती है, लिहाजा उस चीज़ को उतना ही कुछ दूर रखा जाता है। जब हमारे मुल्क के सियासतदानों को तालीम की अहमियत का अंदाज़ा हो जाए तो शायद ये शोबा तालीम उसी वक्त तरक्की करे। शुक्रिया।